अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मार्केट पंप क्यों कर रही है? क्योंकि खबरें तो बहुत बुरी आ रही हैं, मार्केट को तो डंप करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एक तो ये बताऊंगा। दूसरे नंबर पे मैटिक जो है वो अकेला सबसे ज़्यादा क्यों पंप किया एक दो दिन के अंदर, और उसके अलावा हम बात करेंगे दो ऐसे कॉइन्स के बारे में जो अगर आप उनमें अभी इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उनमें से आपको 10 to 15 टाइम्स किस तरह से प्रॉफिट मिल सकती है, मतलब 10-15 गुना आप अपने फंड्स को किस तरह से कर सकते हैं बहुत थोड़े अरसे के अंदर। उन दो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। एंड में हम उन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से और आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। बाकी आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी फॉलो करें, हम उधर सिग्नल देंगे। अभी सिग्नल नहीं आ रहे, उसकी एक वजह है, वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और बाकी मार्केट का एनालिसिस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी हमारे पास चार्ट ओपन है BTC का 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और मैं पिछली भी अपनी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि BTC जो है वो एक राइजिंग वेज की शक्ल ले रहा है। और राइजिंग वेज जब पिछली दफ़ा बना था तो मार्केट ने अच्छा खासा हमें डंप दिखाया था। राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट है अगर नीचे की तरफ हो जाता है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसने अच्छा खासा हमें डंप दिखाना है। अभी मार्केट पंप क्यों कर रही है? क्योंकि खबरें बुरी आई थी। CPI की जो रिपोर्ट है वो मार्केट के अगेंस्ट आई है। CPI की रिपोर्ट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि जो बाइडन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा जी CPI रिपोर्ट को हम मानते ही नहीं हैं। तो CPI रिपोर्ट को ना मानना, ये भी उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करना है। इसलिए लोग जो हैं वो दोबारा से बुलिश थे और बिटकॉइन के अंदर या बाकी मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। खैर अभी हम अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं फंडामेंटल को छोड़ के, तो टेक्निकल एनालिसिस तो हमें ये कह रहे हैं कि अभी बिटकॉइन जो है वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ आ रहा है। और जो सपोर्ट बनती है तकरीबन 20,100 या 200। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस सपोर्ट के बारे में भी समझ लें। माइनर्स को जो BTC कॉस्ट कर रहा है उसकी कॉस्ट अभी पहले कुछ अरसा पहले जो BTC की कॉस्ट थी वो तकरीबन माइनर्स को पड़ रही थी $24,000। ये JP मॉर्गन एक बैंक है जिसके जो एनालिस्ट हैं, बैंक के स्ट्रेटजी मेकर जो हैं, उन्होंने कहा है जी BTC की कॉस्ट पहले $24,000 पड़ रही थी माइनर्स को, जो कि अभी कम होके $13,000 के ऊपर आ गई। वो कम क्यों हुई? आपको पता है कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके अलावा जो है रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो वेस्ट था न्यूक्लियर वेस्ट, उससे बिजली की प्रोडक्शन की जा रही है। तो गवर्नमेंट से जो बिजली ली जाती थी वो बहुत महंगी थी। उसकी वजह से BTC को माइन करने की जो कॉस्ट थी एक BTC को, वो $24,000 के ऊपर थी। और हम इसको बॉटम कह रहे थे कि इससे नीचे BTC नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 1-2 महीनों के अंदर BTC की जो प्राइस है वो $13,000 के ऊपर आ गई। मतलब जो माइनर्स के बड़े बड़े सेटअप थे दुनिया के अंदर, रशिया के अंदर या अमेरिका के अंदर या चाइना के अंदर, जो बड़े बड़े BTC के सेटअप थे, उन्होंने अपनी एनर्जी को इतना एफिशिएंट कर लिया है कि अब वो BTC को माइन कर रहे हैं तो उनको 13,000-14,000 के अराउंड एक BTC की प्राइस पड़ रही है। अब ये जो खबर है ये BTC को मज़ीद नीचे गिरा सकती है। उसकी वजह यह है कि जो माइनर्स पहले 24,000 तक जाने का वेट करके सेल करते थे, अब वो 13,000 से ऊपर जहाँ भी सेल करेंगे उनको प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब कि पहले उनको BTC मिल रहा था 24,000 का, अब उनको BTC मिल रहा है 13,000 का। अब वो 15,000, 16,000, 20,000 के ऊपर बेचेंगे तो वो प्रॉफिट में है। पहले वो 24,000 से ऊपर बेचते थे तो उनको प्रॉफिट आती थी। तो अब जो माइनर्स हैं जिनके पास BTC की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, वो रुकेंगे नहीं। वो 24,000 से नीचे 13,000 से ऊपर जहां भी उनका दिल किया वो सेल आउट करके अपनी प्रॉफिट निकालेंगे। अगर बैंक के लोन वगैरह वापस करने होंगे तो वो 24,000 से नीचे जहां भी उनका दिल किया 13,000 से ऊपर ऊपर वो सेल कर देंगे। तो ये BTC को गिराने की एक खबर है। और CPI की जो रिपोर्ट है उसका तो हमें असर नज़र ही नहीं आया मार्केट के ऊपर। अब ये जो एक वेज बन रहा है, राइजिंग वेज, इसका जो रिज़ल्ट आना है वो भी हमें डंप में मुझे तो नज़र आ रहा है कि मार्केट मज़ीद क्रैश करेगी। और अगर क्रैश करेगी तो कहाँ तक जाएगी मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी ये है कि ये जो सपोर्ट बनी हुई है 20,200 के ऊपर, कुछ माइनर्स को अभी भी बिजली ज़्यादा एफिशिएंट नहीं मिल रही। उसकी वजह से उनको BTC की जो कॉस्ट पड़ रही है वो 20,200, 20,300 कॉस्ट पड़ रही है उनको। उसकी वजह से BTC की ये जो सपोर्ट है ये अच्छी खासी पावरफुल सपोर्ट बनी हुई है, क्योंकि माइनर्स को, सभी माइनर्स को 13,000 कॉस्ट नहीं पड़ रही।
कुछ माइनर्स हैं जिन्होंने बिजली को एफिशिएंट किया जिसकी वजह से उनको कॉस्ट कम पड़ी, लेकिन बाकी जो माइनर्स हैं वो अभी भी 24,000 से कम होके उन्होंने अपने कुछ जो सेटअप हैं, कुछ माइनर्स जो हैं उनके माइनिंग मशीन्स जो हैं उनको उन्होंने अपडेट किया, उसकी वजह से BTC की कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई और 20,200-300 के ऊपर उनकी कॉस्ट पड़ रही है। अब उनकी इस कॉस्ट की वजह से हम इस सपोर्ट को समझ सकते हैं कि ये मजबूत सपोर्ट है और BTC इस सपोर्ट को टच करके मज़ीद ऊपर जाने का इरादा रखता है। अब ये क्योंकि एक अच्छा खासा पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, बार बार ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी टच कर रहा है, नीचे वाली लाइन को भी टच कर रहा है BTC, तो अब अगर दोबारा से BTC यहाँ से अगर इस लाइन को टच करता है तो वापस यहाँ तक आएगा टेक्निकली देखा जाए तो, और जहाँ से अगर दोबारा इसको टच करके BTC नीचे गिरता है तो यहाँ तक भी आ सकता है और BTC यहाँ तक भी आ सकता है। ये चांसेस हैं BTC के दो सिनेरियो हो सकते हैं। गिरना इसने नीचे ही है, एक दफ़ा आपको ये तकरीबन 22,000 या 23,000 की रेंज में देखने को मिल सकता है। उसकी वजह क्या है नीचे गिरने की? जिन लोगों ने अभी हाल ही में, क्योंकि हम 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर हैं, तो जिन लोगों ने 13 जुलाई को BTC को 13 जुलाई को 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक BTC जब 19,000 की रेंज में आया था, तो जिन लोगों ने बाई किया था वो लोग एक रेजिस्टेंस को देख रहे होंगे, जो रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, जो रेजिस्टेंस ये 21,500 भी हो सकता है। और वो क्योंकि यहाँ से BTC तकरीबन 13-14% प्रॉफिट दे रहा होगा उन लोगों को जिन्होंने बाई किया है $19,000 के ऊपर, या फिर वो अगर ज़्यादा वेट करते हैं तो 21% या 22% तक की प्रॉफिट लेके तो वो लाजमी कैश आउट करवाएंगे, क्योंकि मार्केट बैरिश है। कोई भी बंदा इस मार्केट में इतनी प्रॉफिट को मिस नहीं करना चाहेगा। इस वजह से मार्केट दोबारा से नीचे गिरेगी और जैसे ही दोबारा मार्केट इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आएगी तो मार्केट कम से कम जो क्रैश करेगी, वो मेरा जो मानना है 2 सीन हो सकते हैं। एक तो करेगी 4.4% क्रैश, या फिर अगर इससे ज़्यादा मार्केट में पैनिक फैला और कोई मज़ीद बुरी खबर आ जाती है तो मार्केट 11 से 12% तक क्रैश करेगी, 10 से 11% तक। ठीक है, ये 2 सीन हो सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि जब ये राइजिंग वेज कंप्लीट होगा तो मार्केट में एक इसकी शक्ल जो है ये वायरल होगी कि राइजिंग वेज बन गया है, अब ये क्रैश करेगा। इसकी वजह से लोग डर के मारे ज़्यादा इससे निकलेंगे, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट क्रैश करेगी तो बाकी जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो भी यही सोचेंगे, बाकी जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो भी इस राइजिंग वेज को देखेंगे, इस वेज को देख के वो फैसला लेंगे, जिसकी वजह से मार्केट मज़ीद क्रैश कर सकती है। ये है टेक्निकल एनालिसिस। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। आपने अगर ट्रेड लेनी है तो आपने अपने रिस्क के ऊपर लेनी है। ठीक है, तो खैर इसको हम इसी तरह से ड्रा करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट आते हैं एथेरियम की तरफ। मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि एथेरियम का जो एक प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर एथेरियम आता है, जो कि बनता था तकरीबन ये वाला, मैंने आपको बताया था कि अगर एथेरियम नीचे गिरा तो लोग इसको 1,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा बाई करेंगे। मैंने पिछली अपनी 2 वीडियोज़ के अंदर इसका जिक्र किया था और मैंने कहा था कि उनके बाई करने की वजह से एथेरियम बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। और आप देख लें, एथेरियम ने हमें 2 दिन के अंदर, मतलब आज 15 जुलाई है और 13 जुलाई को एथेरियम जो है वो $1,010 को टच करके वापस आया और अभी एथेरियम जो है उसमें 20% तक का प्रॉफिट लोग जो हैं वो हासिल कर चुके हैं, 20% का प्रॉफिट। और अगर देखा जाए तो अभी भी वो लोग जो हैं वो 18% प्रॉफिट में हैं जिन लोगों ने 1,000 के ऊपर बाई किया है। तो एथेरियम की जो वैल्यू है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बिटकॉइन से ज़्यादा परफॉर्म एथेरियम इस टाइम पे अच्छा कर रहा है। तो अगर आप एथेरियम के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अभी कुछ महीने, कुछ दिन अभी भी हैं कि आप एथेरियम के अंदर अभी एंट्री लें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उसके बाद एथेरियम ने एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाना है। 3 से 4,000 $5,000 को ये टच लाजमी करेगा। अपना ऑल टाइम हाई अगर न्यू नहीं भी बनाता तो ये तकरीबन 3 से 4,000 के दरमियान में ट्रेड होगा, जैसे ही मार्केट में ये पैनिक की सिचुएशन कम हुई। एक और भी बहुत अच्छी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, वो बाद में करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं FTM कॉइन के बारे में। और FTM जो है वो, अच्छा ये मैं आपको जो अपडेट दे रहा होता हूँ ना, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि मैं आपको प्राइस पॉइंट बताऊँ कि आपने इस प्राइस के ऊपर ख़रीदना है। आपने थोड़ा सा अपना भी एनालिसिस करना होता है। ये सारा का सारा बोझ मेरे ऊपर ना डाला करें, आप खुद थोड़ा सा अपना एनालिसिस करके मार्केट को जज करने की कोशिश किया करें कि मार्केट किस कंडीशन में जा रही है। ठीक है, अभी ये जो साइन बना था FTM का, ये साइन कुछ हमें ये बता रहा था, ये देखें, और ये बनता है एक फैलिंग वेज। जैसे BTC का राइजिंग वेज बन रहा था, FTM का हमें
फैलिंग वेज बनता हुआ नज़र आ रहा था, और फैलिंग वेज का जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ अगर होता है तो अच्छा खासा यहाँ पे पंप देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। और जब जब ये फैलिंग वेज बनता है उसके बाद मार्केट हमें अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दे के जाती है। यहाँ से दो किस्म के सीन हो सकते हैं। एक तो ये है कि मार्केट यहाँ से जाके रिजेक्ट होकर दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टच करे और फिर से ऊपर जाए, और फिर अगर ऊपर गई तो मार्केट हमें प्रॉफिट देगी काफ़ी सारा, जो कि बनता है, अगर यहाँ से देखें तो तकरीबन 15% प्रॉफिट बनता है एफटीएम के अंदर। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और अगर नीचे वाले ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं गिरता एफटीएम, ठीक है, तो आप अगर यहाँ से ट्रेड लेंगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 46% बनता है एफटीएम के अंदर। और ये कॉइन जो है ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इनको अथेरियम किलर कहा जाता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कॉइन है फैंटम। आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट में कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको उसकी सॉलिड एक रीज़न देता हूं। अगर आप 1 डे की कैंडल के ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट $3.37 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था, ठीक है। और अगर हम इसके 1 वीक की कैंडल के ऊपर आते हैं तो हम देख लेते हैं इसका ऑल टाइम हाई कहाँ पे था। जी बिल्कुल यही इसका ऑल टाइम हाई था, और 3.3 के ऊपर इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। अब ये वापस किस रेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है ये देखने वाली बात होती है। अब ये ट्रेड हो रहा है जनाब 0.25 सेंट के ऊपर, तो $3 के ऊपर जब ये जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो दोबारा अपने ऑल टाइम हाई अगर नया नहीं भी बनाता, नया ऑल टाइम हाई ना बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेके इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं तो आप यहाँ पे कितनी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, 1254%। अगर ये सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने ऑल टाइम हाई को टच करके भी वापस आता है तो आप 1254% तक की प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, जो कि आई थिंक इनसेन है, ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट है एफटीएम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस फैलिंग वेज का फ़ायदा उठा के यहाँ पे आप इसके ब्रेकआउट का वेट करके एंट्री कर सकते हैं, जो कि ब्रेकआउट मुझे बहुत उम्मीद है कि ये ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये फैलिंग वेज है। राइजिंग वेज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है और फैलिंग वेज का ऊपर की तरफ होता है। ये टेक्निकल एनालिसिस है, अगेन कहूँगा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। खुद भी अपना टेक्निकल एनालिसिस करना सीखें ताकि आपको मेरे एनालिसिस की भी समझ आए मज़ीद। पिछला मैंने जो एनालिसिस किया था वो ये था कि एक जो है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, और मैंने कहा था कि मार्केट नीचे गिरेगी इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, जो कि इससे भी नीचे गिरी मार्केट, और मार्केट ने अपना बॉटम जो है वो हमें दिखाया कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने कहा था ये वाला ड्रा मैंने किया था और ये कुछ इस तरह से काम कर गया, इस तरह से। हालांकि मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि मार्केट इतना गिरेगी, मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम मार्केट अगर गिरी तो 14-15% तक गिरेगी, या इससे ज़्यादा अगर गिरी तो ये तकरीबन 28 से 30% गिरेगी। ये मेरा एक माइंडसेट उस वक्त काम कर रहा था, लेकिन मार्केट गिरी 42%। वो इसलिए गिरी क्योंकि बिटकॉइन जो है वो हमें बुरी कंडीशन में देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो बिटकॉइन के साथ क्योंकि मार्केट चलती है, अब जो है वो फैलिंग वेज की वजह से मार्केट ऊपर भी दोबारा से अपने आप को करेक्ट करेगी। तो एफटीएम की बात होगी। आगे चलते हैं लिंक कॉइन के बारे में, ठीक है। लिंक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं जी। एक ज़बरदस्त किस्म का साइन जहाँ पे भी बन रहा है, और ये साइन भी अगेन मैं आपको बता दूं कि ये एक बन रहा है, ये देखें, ये अगेन एक फैलिंग वेज बन रहा है, और ये कॉइन भी तकरीबन कुछ ही दिनों के अंदर 4, 5, 10 दिन के अंदर अंदर ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। ये एक दफ़ा इसको टच करके वापस अपनी इस सपोर्ट तक आ सकता है, या फिर नीचे इस सपोर्ट तक आ सकता है। दोबारा से ऊपर जाएगा तो ये तकरीबन इतना जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है, आपका इससे डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं और यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो आप तकरीबन 20%, 18% की प्रॉफिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, जब ये इस अपनी ट्रेंड लाइन को टच करके अगर वापस आता है तो यहाँ पे आप 34% की या 30% की आप प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं जहाँ से इसके रिजेक्शन की उम्मीद है बहुत सारी, कि जहाँ से ये मार्केट रिजेक्ट होगी तो तकरीबन 30% या फिर 18% या 17% आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं लिंक कॉइन के अंदर। अब जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि टेलीग्राम के ऊपर सिग्नल मैं क्यों नहीं दे रहा, वो 2 कॉइन भी आपके साथ शेयर करूँगा। वो कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, वो भी बताता हूँ। पहले मैं टेलीग्राम के सिग्नल के बारे में बता रहा हूँ। मार्केट की जब कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि फंडामेंटल हमें कहीं से भी अच्छे नहीं मिल रहे होते। अब जो माइनर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि माइनर्स जो हैं वो अपने बिटकॉइन की कॉस्ट को कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो
ज़्यादा सेल आउट करेंगे 20,000 18,000 के ऊपर, अगर वो बैंकरप्सी की तरफ जाते हैं, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, ग्लोबल रिसेशन है, उसकी वजह से माइनर्स के ऊपर अगर प्रेशर पड़ता है तो वो बिटकॉइन को सेल करके बैंकरप्सी से बचेंगे। अगर जब बैंकरप्ट वो कंपनियां तब होती हैं जब उनको लोन वापस करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो अपने बीटीसी को सेल आउट करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट के अंदर करना चाह रहे होते हैं कैपिचुलेशन से बचने के लिए। कैपिचुलेशन का मतलब होता है कि वो लॉस में भी बीटीसी को सेल कर देंगे, ठीक है। माइनर्स को बीटीसी फ्री में नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उनके सेटअप की कॉस्ट आ रही होती है, तो वो बीटीसी के ऊपर ही पड़नी है, वो अपनी जेब से तो उन्होंने नहीं देनी। तो $13,000 का मतलब या $20,000 का मतलब ये है कि अभी बीटीसी के ऊपर एक प्रेशर है। अगर ये माइनर्स की कॉस्ट ज़्यादा होती तो बीटीसी जल्दी से ऊपर चला जाना था। खैर, एक तो ये बहुत बुरी खबर है। दूसरे नंबर पे मैं सिग्नल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी मेरी टीम के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सिग्नल को, मैं स्पॉट सिग्नल देता हूं और वो फ्यूचर का सिग्नल समझ के उसको फॉलो कर लेते हैं। मुझे बहुत सारी ऐसी कंप्लेन आई है कि भाई आपने सिग्नल दिया था, हमने लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दी, क्योंकि आपने तो कहा था कि ये मार्केट ऊपर जाएगी। भाई सपोर्ट का जो सिग्नल होता है, वो स्पॉट का जो सिग्नल होता है वो नीचे भी आ सकता है और आपके टारगेट को हिट भी कर सकता है। अगर आपने लेवरेज ली होगी तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, अदरवाइज वो दोबारा से अगर नीचे आके ऊपर जाता है और आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं फ्यूचर के सिग्नल अलग से दूं, जो फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उनको अलग से सिग्नल दूं, लेकिन लाइव आके 1 मिनट की कैंडल के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, जिसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। वो स्कैल्पिंग हम 1 मिनट या 5 मिनट के ऊपर करेंगे और मैं लाइव आके 2-3 घंटे के लिए रात को टाइम निकाला करूँगा, 9 से 12 के दरमियान में कहीं। एक तो हमारे पास इंटरनेट की थोड़ी सी आजकल दिक्कत चल रही है, हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत स्पीड की कमी आ रही है। तो ट्रेड ले के अगर स्पीड चली जाती है और आपको मेरी वीडियो नज़र नहीं आ रही होगी तो वो गलत हो जाएगा। एक तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो मैं सिग्नल नहीं दे रहा। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि मार्केट में खबरें अच्छी नहीं हैं। ये 2-3 वजह है टेलीग्राम के ऊपर सिग्नल ना देने की। खैर, बाकी हम 2 कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था। आज 2 से भी मैं आपको 3 बता देता हूँ, ठीक है। एक तो पहले नंबर पे एथीरियम, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एथीरियम के अंदर आपने ये देखें, एथीरियम देखते देखते हमारे हाथों से निकल रहा है। जो तकरीबन $1190 से लेके ये $1222 तक पहुँच चुका है और एथीरियम देखते देखते ऊपर जा रहा है। खैर, एथीरियम अभी और भी मज़ीद पंप करेगा मेरे ख्याल से, और इसके अंदर भी एंट्री अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं एथीरियम के अंदर, लेकिन आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो है वो एंट्री लीजिएगा। ये ना हो कि आप जाके रेजिस्टेंस के ऊपर जाके खरीद लें और फिर आप स्पोर्ट के ऊपर आके बेच रहे हो। ये उल्टा सिस्टम आपने नहीं चलाना, आपने स्पोर्ट के ऊपर खरीदना है और रेजिस्टेंस के ऊपर आपने जाके बेचना है। खैर, 2 कॉइन्स कौन से हैं? एक तो है FTM, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एनालिसिस करके दिखा चुका हूँ। एथीरियम के अंदर या BTC के अंदर आपको जो प्रॉफिट मिलेगी वो तकरीबन मिलेगी 5 गुना या 3 से 4 गुना। जो आपको FTM के अंदर प्रॉफिट मिलेगी वो आपको मिलेगी 10 से 15 गुना, ठीक है। आपकी जो प्रॉफिट है वो 10 से 15 गुना, 12 गुना आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। उसके बाद लिंक जो है, अगर हम लिंक का ऑल टाइम हाई देखते हैं, 1 डे की कैंडल के ऊपर आते हैं और लिंक को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप हैरान होंगे कि लिंक ने अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो बनाया था तकरीबन $52 के ऊपर। ये अगर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ तो जाता है तो ये देखें 741% तक ये अब ऊपर चला जाएगा, अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को जाकर दोबारा से टच करता है तो। अगर आपको ये लग रहा है कि ये दोबारा से टच नहीं करेगा तो मैं आपको पिछला थोड़ा सा डाटा दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ पे चल रही थी तकरीबन $5 के ऊपर और वहाँ से मार्केट गिर के $1.3 के ऊपर आ गई, और जहाँ से दोबारा मार्केट ने पंप किया और ये $5 के ऊपर तकरीबन 265% बनता था, लेकिन मार्केट जहाँ पे रुकी नहीं, मार्केट ने जाके अपनी पहली ब्रेक जो लगाई थी वो तकरीबन $1380 के ऊपर जाके ब्रेक लगाई, 1380% के ऊपर। तो जिन लोगों ने $1 का ख़रीदा था वो यहाँ पे जाके उन्होंने बेचा है $20 के ऊपर, तो 1380% के प्रॉफिट के साथ वो यहाँ से निकले। तो ये FTM और लिंक, चेन लिंक, ये 2 जो कॉइन हैं, मैं इनके बारे में बहुत बुलिश हूँ कि ये कॉइन हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ंड जो हैं वो 2 गुना या 3 गुना नहीं, वो 10-15 गुना अगर बढ़ जाएँ तो आप इन 2 कॉइन्स के अंदर अपनी एंट्री लेके छोड़ सकते हैं। तो खैर, आज का फ़िलहाल एनालिसिस यहीं तक का रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक आपने ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोई भी आपको अगर चीज़ मिसिंग लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अगर अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो वो भी लाजमी किया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।